अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम का ही एक टॉपिक है। बैंकर एल्गोरिदम की एग्जांपल मैंने पिछली वीडियो में करवाई थी और इसमें हम डिस्कस करेंगे कि बाज़ दफ़ा क्वेश्चन में ये दिया होता है कि कैन रिक्वेस्ट फॉर 330 बाय P4 बी ग्रांटेड। ये बैंकर एल्गोरिदम की ही एग्जांपल है, लेकिन इसमें रिक्वेस्ट की ग्रांटेड की गई है P4 की। और ये जो आपको टेबल नज़र आ रहा है, ये टेबल क्वेश्चन में गिवन होता है। तो ये नीड, एलोकेशन, अवेलेबल ये गिवन होंगी। और आप देख सकते हैं कि ये जो नीड है हमारे पास, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि नीड को हम फाइंड भी कर सकते हैं, क्योंकि कई क्वेश्चंस में नीड नहीं गिवन होती। इसमें हमारे पास मैक्स गिवन होता है और मैक्स से हम लोग नीड जो कि फाइंड कर सकते हैं। और आप इन वैल्यूज़ को इग्नोर कीजिएगा कि ये मैं आपको आगे बताऊंगी कि ये कैसे वैल्यूज़ आई हैं, ये कैसे हमने वैल्यू फाइंड की हैं। तो आप देखें, ये हमारे पास 3 स्टेप्स हैं। 3 स्टेप्स हैं, ये आपको गिवन है। एक 1 स्टेप, सेकंड और थर्ड। ये तीनों स्टेप्स अगर ट्रू होंगे तो फिर ही हम प्रोसेस को एलोकेट कर सकते हैं। अगर ये तीनों में से कोई एक प्रोसेस मतलब ये तीनों में से एक प्रोसेस ठीक नहीं है, कंडीशन गलत है, तो ये प्रोसेस हम आगे से प्रोसेस को एलोकेट नहीं कर सकते। अब देखें, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि जो रिक्वेस्ट है वो लेस देन नीड है या नहीं। तो रिक्वेस्ट, आपको पता है कि रिक्वेस्ट क्या है। रिक्वेस्ट हमारे पास 330 है। रिक्वेस्ट हमारे जो क्वेश्चन में गिवन है वो 330 है। तो ये हमारे पास हम रिक्वेस्ट ये लिखेंगे और लेस देन नीड। आपको नीड में याद रखना है कि नीड किसकी हम ग्रांटेड कर रहे हैं रिक्वेस्ट। तो ये हम P4 की कर रहे हैं, तो नीड हमारे पास 431 होगी। और हम ये देखें, ये 330 लेस देन 431 है, तो ये लेस देन है, तो ये हमारे पास कंडीशन ट्रू हो जाएगी। और उसके बाद हम स्टेप 2 की तरफ आएंगे। स्टेप 2 में हमारे पास देखेंगे कि रिक्वेस्ट लेस देन अवेलेबल है। और रिक्वेस्ट हमारे पास, मैंने आपको पीछे बताया कि जो क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है 330, तो 330 लेस देन है क्या अवेलेबल से। अवेलेबल हमारे पास क्या है, अवेलेबल हमारे पास जो क्वेश्चन में गिवन है 332, तो ये अवेलेबल लिखेंगे। अब हमारे पास देख सकते हैं कंडीशन ट्रू है, तो ये भी ट्रू हो जाएगा। ये स्टेप 1 और स्टेप 2 ट्रू हो जाएगा। और स्टेप 3 की तरफ आएंगे। अब स्टेप 3 में फर्दर 3 टाइप्स में जो कि डिवाइड किया गया, 3 स्टेप्स में डिवाइड किया गया है। स्टेप 1 जो हमारे पास है, अवेलेबल इज इक्वल टू अवेलेबल माइनस रिक्वेस्ट। आप ये याद रखें, ये अवेलेबल हमारे पास कौन सा है, अवेलेबल जो क्वेश्चन में है वो लिखेंगे 332 माइनस, अब हमारे पास जो रिक्वेस्ट है 330, और इन दोनों को माइनस किया तो हमारे पास 002 आ जाएगा। ये अब देखें, हमारे पास जो अवेलेबल है 002 हो गया है। और अब एलोकेशन देखेंगे। एलोकेशन में हम क्या करते हैं कि एलोकेशन प्लस रिक्वेस्ट। अब एलोकेशन हमारे पास कौन सी थी, हमने P4 की एलोकेशन ली है। अब 002 प्लस 330 ये हमारे पास रिक्वेस्ट है, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास 332, ये हमारे पास न्यू एलोकेशन जो P4 की है वो हमें फाइंड होगी। और उसके बाद नीड देखेंगे। नीड में हम क्या करेंगे, नीड इज इक्वल टू नीड माइनस रिक्वेस्ट। अब देखिए, नीड हमने किसकी ली, नीड हमने P4 की ली। अब देखिए 431 माइनस 330, अब हमारे पास ये 330 रिक्वेस्ट थी, अब इन दोनों को माइनस किया तो हमारे पास 101, ये हमारे पास जो न्यू नीड थी वो हमें फाइंड हुई P4 की। अब ये हमारे पास सारे स्टेप्स ट्रू हैं, तो अब हम देखेंगे कि प्रोसेस को एलोकेट। अब देखें, ये जो हमने तीनों फाइंड किए हैं, अब तीनों हमने टेबल में पुट करनी है। आप टेबल न्यू भी लिख सकते हैं, आप इस तरह भी लिख सकते हैं जिस तरह मैंने लिखा हुआ है। और अब देखें, अवेलेबल हमारे पास क्या थी, अब P4 की जो न्यू अवेलेबल हमें मिली 002। अब मैंने ये देखें अवेलेबल 002 लिखी है, और उसके बाद जो एलोकेशन जो हमें फाइंड हुई है न्यू P4 की, ये हमारे पास 332 है, और उसके बाद जो न्यू नीड हमें मिली है वो 101 है। और अब देखें, अब हम देखेंगे प्रोसेस को कैसे एलोकेट किया जाता है। तो ये मैंने पीछे बताया था, ये अवेलेबल और वर्क ये सेम है, क्योंकि कई दफ़ा क्वेश्चन में वर्क भी लिखा होता है, अवेलेबल भी हमें गिवन होता है। तो अवेलेबल हमारे पास जो न्यू अवेलेबल है उससे देखना है हम लोगों ने। अब 002 हमारे पास न्यू अवेलेबल थी, और 002 हमने देखा है कि जैसे कैसे फाइंड हुई है, ये हमारे पास न्यू अवेलेबल है। अब ये आपने पीछे वाला एग्जांपल अगर देखी है तो आपको पता होगा कि ये कौन सा फार्मूला है। ये हम चेक करते हैं कि नीड लेस देन अवेलेबल है या नहीं। तो अगर ये अवेलेबल होगी, मतलब लेस देन होगा, ये कंडीशन ट्रू होगी, तो फिर ही ये प्रोसेस एलोकेट होगा। अदरवाइज़ ये एलोकेट नहीं होगा, ये प्रोसेस एलोकेट नहीं हुआ, क्योंकि 743 ये P0 प्रोसेस 0 जो है ना, उसकी हमारे पास नीड है। ये देखें, आप देख सकते हैं 743 ये प्रोसेस 0 की नीड थी। अब देखिए, नीड लेस देन अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये बड़ी वैल्यू है, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो ये एलोकेट नहीं होगा। अब इसी तरह हम प्रोसेस 1 को चेक करेंगे। प्रोसेस 1 की ये सारी नीड्स हैं हम लोगों ने जो ली हुई हैं।
और आपको ये ध्यान रखना है कि सारी वही हम लिखेंगे, नीड लेस देन अवेलेबल, नीड लेस देन अवेलेबल। आपको ये देखना है कि ध्यान रखना है जो P4 की जो नीड है वो हमने न्यू वन लेनी है, और ये जो 431 ये नहीं लेंगे, क्योंकि हमने न्यू जो ग्रांटेड की है रिक्वेस्ट वो 101 है। तो 101 लेस देन 002 है, तो ये हमारे पास फॉल्स है। इसमें से कोई प्रोसेस एलोकेट नहीं हुआ, तो हम ये हमारे पास जो आंसर जो मिलेगा वो अनसेफ सीक्वेंस, अनसेफ स्टेट होगा। आपको ये ध्यान रखना है कि क्योंकि अगर कोई प्रोसेस एलोकेट नहीं हुआ तो ये जो हमारा क्वेश्चन होगा ये अनसेफ स्टेटमेंट होगा, अनसेफ सीक्वेंस होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।